दोस्तों एक सेकंड के लिए दिसंबर 1976 में चलते हैं, जहां गोल्ड एक ही साल में $200 से गिर के $100 पे आ गया था और हर इन्वेस्टर के अंदर से एक ही आवाज आ रही थी कि बस खेल खत्म, गोल्ड का बुल रन इज नाउ ओवर। और जिन लोगों ने $100 के बॉटम पर डर के मारे अपना सोना बेच दिया था, उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी थी, क्योंकि अगले 4 साल में वही गोल्ड $100 से बढ़ के $850 हो गया था। सोने ने कुछ 8 गुना की जंप मारी थी और आज 2026 में हम वही मूवी दोबारा देख रहे हैं, जहां गोल्ड अपने जनवरी के $5600 पर आउंस के ऑल टाइम हाई से 30% गिर चुका है और पूरा इंटरनेट यही चिल्ला रहा है क्रैश क्रैश और सिर्फ क्रैश। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको डेटा के साथ दिखाऊंगा कि ये क्रैश नहीं है और शायद ये इस पूरे डेकेड की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो पैनिक को रियलिटी से अलग करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि गोल्ड अपने जनवरी हाई से 30% नीचे है, जो सुनने में थोड़ा सा स्कैरी लगता है, लेकिन इधर एक दूसरा नंबर भी है। गोल्ड अपने दिसंबर 2025 के क्लोजिंग से सिर्फ 5% नीचे है। और ये बात भी सच है कि 2025 वो साल था जिसमें गोल्ड ने 65% का रिटर्न दिया था। और इसको अगर थोड़ा सा और जूम आउट कर दिया जाए तो हमें पता लगता है कि पिछले 2 साल में गोल्ड लगभग डबल हो चुका है। पिछले 5 साल में गोल्ड 128% से ऊपर गया है और साल 2000 से देखें तो गोल्ड लगभग 1600% ऊपर है। तो ये जो करेक्शन हमें आज देखने को मिल रही है, ये सिंपली एक पावरफुल मल्टी ईयर स्ट्रक्चरल बुल मार्केट के अंदर का एक नॉर्मल सा झटका है। और इधर एक बात नोट करने वाली ये है कि कोई भी सेक्युलर बुल मार्केट कभी भी सीधी लाइन पे नहीं चलती, चाहे वो स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो या फिर गोल्ड हो। हर बुल मार्केट बीच बीच में इन्वेस्टर को टेस्ट करती है और कमजोर हाथों से एसेट को छीनकर स्ट्रॉन्ग हाथों में देती है। और यही इस पूरे गेम का नेचर है। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में ये सब सुन के एक नेचुरल सा सवाल आ रहा होगा कि भाई अगर फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हैं गोल्ड के, फिर वो गिर क्यों रहा है। देखो, इसके 3 क्लियर रीजंस हैं। पहला, डॉलर में काउंटर ट्रेंड रैली। जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी ईरान वॉर के शुरू होने के बाद, तो एक टेक्स्ट बुक रिएक्शन हुआ जहां लोग सेफ हेवन के लिए डॉलर की तरफ भागे, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग हुआ और गोल्ड वीक हुआ। और ऐसे हमने हर क्राइसिस में देखा है, 9/11 हो, कोविड हो या फिर रशिया यूक्रेन वॉर हो, सब में। लेकिन यह बात भी दोस्तों सच है कि 1971 से डॉलर गोल्ड के अगेंस्ट 98% गिर चुका है। यानी 1971 में मान लो तुम $100 से 100 ग्राम गोल्ड खरीद सकते थे, तो आज उसी $100 से तुम सिर्फ 2 ग्राम गोल्ड खरीद पाओगे। तो शॉर्ट टर्म रैली क्राइसिस की वजह से इस लॉन्ग टर्म कोलैप्स को नहीं बदल सकती जो डॉलर में गोल्ड के अगेंस्ट देखने को मिला है। अब दूसरे रीजन पे आते हैं, जो है फोर्स्ड लिक्विडेशन। देखो, जनवरी में गोल्ड तेजी से ऊपर गया, एक अकेले महीने में 30% ऊपर हुआ। और आपको याद होगा कुआलालंपुर से लेकर लंदन तक लोग लाइन में लगे हुए थे गोल्ड लेने के लिए। और जब रिटेल लाइन में लग जाए, वही अक्सर शॉर्ट टर्म का टॉप होता है। फिर कॉमेक्स ने मार्जिन बढ़ा दिए, जिसकी वजह से सिल्वर फ्राइडे क्रैश आया, जो हिस्ट्री के सबसे बड़े सिंगल डे मूव में से एक था, जहां लेवरेज इन्वेस्टर्स के पास मार्जिन कॉल पे बेचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और कुछ सेंट्रल बैंक जैसे टर्की, सऊदी अरेबिया को अपनी करेंसी सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा गोल्ड बेचना भी पड़ा। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ ही एक देश था जो इस सारा गोल्ड इकट्ठा कर रहा था, जो था चाइना। पर अनफॉर्चुनेटली ये वाला पार्ट न्यूज में रिपोर्ट नहीं हुआ। तो अब आते हैं तीसरे रीजन पे, जो है हायर रियल रेट्स, यानी नॉमिनल रेट्स माइनस इन्फ्लेशन। ये दोस्तों वो रियल रेट्स हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड पे मिलते हैं। तो मार्केट की सिंपल सोच ये कहती है कि रियल रेट्स हाई हैं, तो गोल्ड जैसे नॉन यील्डिंग एसेट में क्यों पैसा डाले। बस इतनी सी बात है, जो आपका तीसरा रीजन है। दोस्तों मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है कि क्यों इंटरेस्ट रेट ज्यादा टाइम तक ऊपर नहीं रहेगा और क्यों यूएस का फेड जल्दी ही इंटरेस्ट रेट कट करेगा। उससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू वॉच इट आउट। तो दोस्तों इन तीनों रीजन को समझने के बाद कि क्यों गोल्ड में करेक्शन आई, चलो मैं आपको दिखाता हूं कि मार्केट इन तीनों रीजन को क्यों गलत तरीके से पढ़ रही है। तो आज का टाइम समझने के लिए हमारे लिए सबसे रेलेवेंट जो डेकेड है वो है 1970s का, जब ऑयल शॉक आया था। और तब भी आज की जैसे हाई इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ का टाइम था, जिसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, 1970s के पूरे डेकेड में गोल्ड 28 गुना ऊपर गया, लेकिन उसी डेकेड में गोल्ड ने 5 बार 20% से ज्यादा की गिरावट भी देखी। 5 अलग अलग क्रैशेस, और लोगों को उस टाइम ये क्रैश को देख के यही लग रहा था कि गेम ओवर। सबसे ड्रामेटिक एपिसोड आया 1974 से 1976 के बीच में, जब गोल्ड $200 से गिरकर $100 पर आ गया। और जो लोग डर गए थे उन्होंने इस बॉटम पे अपना सोना बेच दिया था। लेकिन फिर 1976 से 1980 के बीच वही गोल्ड $100 से बढ़ के $850 पर आउंस पे पहुंच गया।
दोस्तों इमेजिन करो उस इन्वेस्टर का दर्द जिसने अपना सोना $100 पे बेचा था, फिर उसी सोने को 8 गुना बढ़ते हुए देखा था। बुल मार्केट के बीच के शेकआउट में डर के बेच जाना, ऐसी गलती हिस्ट्री में बार बार दोहराई गई है। लेकिन दोस्तों हमारा कोर व्यू अभी भी सिंपल है, गोल्ड का सेक्युलर बुल मार्केट अभी भी 1 इंच नहीं बदला, क्योंकि दुनिया में कर्जा बढ़ता जा रहा है, और चाहे यूएस हो या फिर कोई और डेवलप कंट्री हो, सब जगह जैसे यूके, फ्रांस और इटली। और बहुत ज्यादा डेट सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये आज की डेट का सबसे बड़ा डेटा पॉइंट है। आईएमएफ डेटा के मुताबिक 2025 के एंड में टोटल ग्लोबल डेट रिकॉर्ड $348 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। सिर्फ 2025 के एक ही साल में दुनिया ने लगभग $29 ट्रिलियन का नया कर्जा ऐड किया, जो कोविड के बाद सबसे तेज ऐड हुआ है। साल 2000 में दुनिया का टोटल गवर्नमेंट डेट सिर्फ $19.7 ट्रिलियन का था, और आज अकेला गवर्नमेंट डेट ही $111 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, 25 साल में 5 गुना ज्यादा। और हर कर्जे में बड़ा जंप किसी ना किसी क्राइसिस के बाद आया है, जहां मनी प्रिंटिंग हुई है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सिर्फ 2 साल में गवर्नमेंट डेट $35.8 ट्रिलियन से बढ़ के $45.5 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। 2020 के पैंडेमिक के बाद एक ही साल में ग्लोबल डेट $73.9 ट्रिलियन से बढ़ के $84.9 ट्रिलियन तक पहुंच गया था, जो इतिहास का सबसे बड़ा सिंगल ईयर जंप था। अब यूएस पे आते हैं, क्योंकि ये गोल्ड की कहानी का दिल है यूएस का दोस्तों नेशनल डेट लगभग $39 ट्रिलियन का है, जो यूएस की जीडीपी का 125% है, और इस कर्जे का ब्याज $1 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, जो यूएस के डिफेंस बजट और मेडिकेयर से भी ज्यादा है। प्रोजेक्शन तो बल्कि ये कहती हैं कि 2035 तक ये ब्याज डबल होकर $1.8 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, जो कि हर साल देना पड़ेगा। और यहीं से एक डेडली लूप बनता है, डेट बढ़ता है तो ब्याज बढ़ता है, ब्याज बढ़ता है तो गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ता है, और इस डेफिसिट को भरने के लिए और उधार लेना पड़ता है। और इस डेडली सर्कल को तोड़ने का एक आसान रास्ता है पैसा छापना और करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे कम करते जाना, जिसे करेंसी डिबेसमेंट कहते हैं। और यही पैसा छापना गोल्ड का अल्टीमेट फ्यूल है। दोस्तों जब तक ये $348 ट्रिलियन के जो डेट का पहाड़ है घटता नहीं, तब तक करेंसी डिबेसमेंट चलती रहेगी। चलो 1970 तो पुरानी बात हो गई, एक और रीसेंट एग्जांपल लेते हैं। 2008 में जब दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट टूट रही थी, उस टाइम गोल्ड भी 29% से गिर चुका था, रफली 81 डेज में। उस क्राइसिस के टाइम जब गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए था, फिर भी वो गिर रहा था, और आज गोल्ड आज भी रफली 29% से गिर चुका है, लगभग वही 80 दिन की विंडो में। हिस्ट्री चाहे रिपीट ना हो, लेकिन राइम जरूर करती है। और 2008 के क्रैश के बाद गोल्ड ने रिबाउंड किया और नए हाइस पे पहुंचा, और मुझे कोई रीजन नहीं दिखता आज भी ऐसा क्यों नहीं होगा। तो दोस्तों अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो पॉइंट पे, जो है रियल इंटरेस्ट रेट का सच। मार्केट कहती है कि बॉन्ड्स पॉजिटिव रियल रिटर्न दे रहे हैं और गोल्ड कुछ नहीं देता, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदो। लेकिन ये ऑप्टिक डेलिबरेटली मिसलीडिंग है। जब सरकार पर कर्जा इतना बढ़ जाता है कि उसे जल्दी से चुकाना मुश्किल हो जाए, तो वो चाहती है कि पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खोता रहे, जिससे वही कर्जा चुकाना आसान हो जाए। ये होता है दोस्तों करेंसी डिबेसमेंट और असली इन्फ्लेशन के नंबर्स दबा के। ऑफिशियल यूएस सीपीआई के अनुसार इन्फ्लेशन 4% के आसपास है, लेकिन ऑनेस्ट इन्फ्लेशन जो डेट ग्रोथ के करीब चलती है, वो 8 से 10% की रेंज में है। अब इसका मतलब समझना, अगर ऑनेस्ट इन्फ्लेशन 8 से 10% है, तो आज का 10 ईयर यूएस ट्रेजरी एक्चुअली पॉजिटिव नहीं बल्कि कम से कम -4% का नेगेटिव रियल रिटर्न दे रहा है। आप निकाल सकते हो नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन करके। बॉन्ड खरीदने वाला इन्वेस्टर जिस टाइम से बॉन्ड खरीदता है, उस टाइम से ही वो अपना पैसा खोने लगता है, और इसके बारे में उसको आइडिया तक नहीं। तो रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ मिसलीडिंग हेडलाइंस देखकर पैनिक में गोल्ड बेचते हैं, और उसी टाइम सेंट्रल बैंक शार्क की तरह ये सारे गोल्ड मैसिव डिस्काउंट पे खरीदते हैं, क्योंकि इन्हें लॉन्ग टर्म गेन पता है। और यही मेरा सबसे बड़ा पॉइंट आता है। सब लोग बात तो डॉलर की कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी कहानी के सेंटर में डॉलर नहीं बल्कि यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, जिसको बेच के यूएस गवर्नमेंट बाजार से पैसा उधार लेती है। दोस्तों यूएस ट्रेजरी अपना ट्रस्ट खो रहा है एक ग्लोबल रिजर्व और कोलैटरल एसेट के रूप में। इस साल जिन इमर्जिंग मार्केट के सेंट्रल बैंक्स ने कहा कि वो अब यूएस डॉलर ट्रेजरी सिस्टम पे भरोसा नहीं करते, उनकी संख्या डबल हो चुकी है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया असलियत में कोलैटरल पे चलती है, और सालों तक यूएस ट्रेजरी वो सीक्रेट कोलैटरल था जिसको गिरवी रख के बाकी देश पैसा बाजार से उठाते थे। लेकिन जब से 2022 में डॉलर को एज अ वेपन इस्तेमाल किया गया, जब रशिया के सारे डॉलर एसेट्स फ्रीज कर दिए गए, तब से गोल्ड सिर्फ यूएस ट्रेजरीज को सेंट्रल बैंक के रिजर्व के रूप में सिर्फ रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि ग्लोबल सिस्टम में कोर कोलैटरल एसेट बनता जा
जा रहा है। जापान ने 2026 के पहले क्वार्टर में इतने यूएस ट्रेजरीज बाजार में बेचे जितने पिछले 4 साल में मिला के नहीं बेचे होंगे, और चाइना जिसके पास कभी 1.3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की यूएस ट्रेजरीज थे, अब उसके पास के आधे बचे हैं। और 2022 के बाद से सेंट्रल बैंक का गोल्ड एक्यूमुलेशन 5 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। और इस सब का लूप देखो, जैसे जैसे यूएस ट्रेजरीज पे से भरोसा कम होता जाता है, वैसे वैसे पैसा बाजार से लेने के लिए ज्यादा रिटर्न ऑफर करने पड़ते हैं यूएस गवर्नमेंट को, और ये ज्यादा रिटर्न यूएस के लिए ब्याज ही है। यूएस का ब्याज ऑलरेडी 1 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है, और इस मरते हुए ट्रेजरी सिस्टम से जो पैसा यूएस उठाएगा और जिस पैसे की नीड यूएस को है, वो गैप बंद करने के लिए एक सिंपल सा रास्ता बचता है, वो है पैसा छापना, जिसे क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। यानी डॉलर की वैल्यू धीरे धीरे और कम होती जाएगी, और एक गोल्ड जैसे एसेट के लिए मैसिव बूस्टर है। और ये मूवी हम बहुत रिसेंटली देख भी चुके हैं। 2022 से 23 के बीच में पॉवेल जो फेड के गवर्नर थे, उन्होंने इंटरेस्ट रेट ऊपर रखे जिससे यील्ड्स ऊपर रहे और डॉलर स्ट्रांग रहा और गोल्ड पे दबाव बना रहा। फिर 2024 और 25 में डिबेसमेंट ट्रेड ने गोल्ड को चांद पे भेजा। आज सिर्फ फर्क इतना है कि ट्रेजरी यील्ड्स बिना किसी फेड के पॉलिसी के बढ़ रही है, क्योंकि ट्रेजरी पे से ट्रस्ट टूट रहा है, यानी फेड कंट्रोल खो रहा है। और इधर एक और चीज हमें स्टॉक मार्केट से जोड़ती है, जो है वॉरेन बुफे इंडिकेटर, यानी यूएस की स्टॉक मार्केट का साइज देश की जीडीपी के मुकाबले कितना बड़ा है। अभी ये 230% है, और S&P 500 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 41 पे है। सिर्फ एक बार इतिहास में इससे ज्यादा रहा था, जो Q1 2000 में था, और वो एंड बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। तो दोस्तों, जो ये बबल बन रहा है, जब ये फटेगा तो उस टाइम लोग उन सारे फंडामेंटल रीजंस की वजह से वापस गोल्ड की तरफ मुड़ेंगे जो उन्हें पिछले कई सालों से पसंद थे। और दोस्तों, अगर ये डीप डाइव आपको वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में जरूर बताना आप इस करेक्शन को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो या फिर वार्निंग की तरह। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च खुद करना, या फिर एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करना। मार्केट्स रिस्की होती हैं और कोई भी फोरकास्ट गारंटी नहीं होता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे शार्प, स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।